अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हाफिज। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग अमेजोन पे फाइनल एनालिसिस कर सकते हैं। और आपको जब भी अमेजोन पे एफबीए का बिजनेस करना है और वो इंपॉर्टेंट टूल्स आपको लेने होंगे और मस्ट हैं। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। आपको कभी भी कोई भी मसला आ सकता है, आपकी इन्वेंट्री अमेजोन पे स्टक हो सकती है, अमेजोन आपके फंड्स भी जो है वो भी स्टक कर सकता है किसी भी वायलेशन की वजह से आपके अकाउंट पे। अगर ये टूल्स नहीं है तो आप नहीं चेक कर पाओगे कि फ्यूचर में आपके साथ कौन कौन से मसले अमेजोन पे आने वाले हैं। अगर टूल्स हैं तो आपको आइडिया या एस्टिमेट आपको हो सकता है, और इन्हीं की मदद से आप जो है अमेजोन पे प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। आप सारा आइडिया लगा सकते हो, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर बाय बुक्स कब आएगा मेरे पास, मुझे कितना स्टॉक भेजना चाहिए, मुझे कहाँ से सोर्स करना चाहिए, और मुझे कितनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में एट अ टाइम रखनी होगी, और कितनी इसकी एक दिन की सेल होगी। ठीक है, ये सारा जो मैंने आपको बातें यहाँ पर बताई, इन सबको जानने के लिए हर एक बंदे का दिल करता है, और हर एक बंदा जो अमेजोन पे बिजनेस कर रहा है उसको ये करना पड़ेगा। खैर, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको सबसे पहले मैं एक्सटेंशंस बता दूं जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, यहाँ पर पेड भी हैं, फ्री भी हैं, और सारी ही यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले तो एजी इनसाइट, ये पेड है, ये आपको बताता है। मैं सबसे पहले इलेबोरेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ये बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने ये लेक्चर बहुत सारे दोस्तों की डिमांड पे जो है वो बनाने की यानी कि थिंकिंग है, वो मैंने सबसे पहले सोचा, फिर उसके बाद ट्राई की, फिर उसके बाद अब आपको बता रहा हूँ वीडियो में। अच्छा, बहुत सारी डिमांड पे जो है ये लेक्चर तैयार किया है मैंने। एज इन साइड एक ऐसा टूल है जो कि आपको बताता है प्रोडक्ट पे कितने सेलर्स हैं, और कितनी इसके ऊपर फ्यूचर में इसकी कितनी डिमांड होगी, और इसके कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, और सबसे अहम बात आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन करके बताता है। नंबर टू, ब्राउजिंग वीपीएन है। समटाइम कभी हमें मसला आ रहा हो या हमारा जो सोर्स है ओपन ना हो रहा हो, तो हम लोग फ्री जो वीपीएन है वो यूज करते हैं। ये भी फ्री है और ये वाली भी फ्री है। नीचे वाली सीएनडी शॉपिंग, ये आपको बता देता है प्रोडक्ट का जो रिलायबल या जो ऑथेंटिक सप्लायर है वो कौन से वाला है, और कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कितनी प्राइस में देता है आपको। ग्रैबले एक्सटेंशन आपको बता देती है प्रोडक्ट का बीएसआर कितना है, प्रोडक्ट के ऊपर कितने सेलर हैं, कितनी रेटिंग है उनकी, सारा हिसाब किताब आपको यहाँ पर मिल जाता है। कीपा एक पेड एक्सटेंशन है, यहाँ से आपको मिल जाता है कि कितने इसके ऊपर जो सेलर हैं और उनकी जो बाय बॉक्स की रोटेशन है। सबसे अहम जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अमेजोन कब आया था, कब गया, कितनी प्राइस पे सेल कर रहा था, बाकी सेलर कितनी प्राइस पे सेल कर रहे थे, सारा हमें ये ग्राफ के थ्रू बता देता है एक ही झटके में। ऑनलाइन सेलर एडन नीचे आप देख सकते हो, जो कि आपको बताता है कि कितनी रेटिंग है बाकी सारे सेलर्स की, और कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है उनके पास। सेलर एएमपी, इन सब का मजमुआ है, आपको सारा कुछ एक ही झटके में एक सेकंड में बता देता है। मैं आपको सेलर एएमपी लेना यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। एक ये आपके पास हो, एक कीपा हो, और एक ही ये एजी इंसाइट हो। बाकी अगर नहीं भी आप ले सकते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बाकी तो फ्री ही है, लेकिन आपको पेड लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ से मिल सकता है शेयरिंग बेसिस पे, और रिलायबल बंदा आपको बताऊंगा। पहले जो मैंने आपको बंदा बताया था उसके पास ये टूल्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो दोस्तों की डिमांड के ऊपर जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको बता भी दूंगा कि कहाँ से आपको रिलायबल मिल सकते हैं, और इजीली आपको अवेलेबल होंगे, मसला मसाइल भी नहीं आता। मैं खुद उस बंदे से लेके यूज कर रहा हूँ। खैर, अभी हम लोग चलते हैं फाइनल एनालिसिस जो है आपको कैसे करने हैं। टूल्स का तो मैंने आपको बता दिया। सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि आपको अपना प्रोडक्ट Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपने हैंड कर लिया। लगाने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लगाने से पहले, और प्रोडक्ट अप्रूवल से पहले, प्रोडक्ट अप्रूव कब करना है, आपको सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बताऊंगा आपको। अब आपको जो प्रोडक्ट अप्रूव है वो आपका कैसे होता है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। नंबर वन ये कि आपको देखना है कि अमेजोन पे और सोर्स वाली साइट पे जो वेरिएशन है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अभी ये एक आप मास्क देख रहे हो, इस तरह का एक और मास्क भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलता है। ये जो लाइट नुमा आपको नजर आ रही है ये ग्रीन कलर की मिलती है, लेकिन यहाँ पर ब्लू कलर की या कोई और कलर है यहाँ पे, लेकिन दूसरा जो मास्क है उसके ऊपर ग्रीन कलर की देखने को मिलती है। तो ये मिस्टेक ना करना, आप टाइटल रीड कर लेना, पिक्चर्स सारी देख लेना, ठीक है, मॉडल नंबर देख लेना, ठीक है, उसमें कौन कौन से मॉडल्स हैं, कौन कौन सी वेरिएशन, सारी जजमेंट करने के बाद आप प्रोडक्ट को अप्रूव करना। नंबर वन ये टाइटल रीड कर लेना। नंबर टू क्या है, आपको सेलर्स देखने हैं उसके ऊपर कितने हैं। मैं आपको एक्सटेंशन बता रहा हूँ, सेलर एएमपी हो आपके पास, ये एक पेड है।
और उसके अलावा आपके पास एजी इनसाइट हो ये टूल, ठीक है। अभी ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर तकरीबन जो सेलर है FBM 17 है और FBA के 24 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट काफी हॉट है और काफी ज्यादा सेल होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके BSR की बात की जाए तो तकरीबन 80,000 के करीब इसका BSR है, मतलब कि इसके एक महीने के कोई 500 प्लस या 500 के राउंड अबाउट इसके जो पीसीज हैं वो सेल हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं देखता हूँ। अब प्रोडक्ट अप्रूव कैसे करता हूँ मैं, वो सारी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। पहले मैंने आपको टूल्स का बताया और उसके बाद जो है प्रोडक्ट अप्रूव करने की जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये जो साइन है, नंबर 1 मैं देखता हूँ कितने सेलर है, ठीक है। नंबर 2 मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर कोई IP वायलेशन तो नहीं है। अब ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये ऑरेंज कलर का आपको नजर आ रहा है, मतलब कि इसके ऊपर जो है रिस्क लेवल हो सकता है फ्यूचर में, मतलब कि एक महीने बाद या 1.5 माह के बाद ये जो लिस्टिंग है अमेजोन ऑटोमेटिकली मेरे डिलीट कर सकता है और मेरे अकाउंट पे वायलेशन आ सकती है, मेरा अकाउंट अमेजोन उड़ा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है अच्छा नहीं है, ये आपके लिए सिग्नल मिल गया यहाँ पर आपको। नंबर 3 में देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर कितने का सेल हो रहा है ये 41 का, और मुझे कितने का पीछे से मिल रहा है ये मैं देखूंगा। मुझे तकरीबन पीछे से अगर ये मिले तो आइडियली कितने का मिलना चाहिए, मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो $3 प्लस का होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये चीजें मैं देखता हूँ $3 या $4 का अगर मुझे प्रॉफिट मार्जिन नजर आता है तो मैं प्रोडक्ट को अप्रूव कर देता हूँ, लेकिन सारा कुछ पास होने के बाद। अगर मैं देखता हूँ ये प्रोडक्ट मुझे पीछे से मिलता है 20 का, अगर मुझे 20 का मिलता है सपोज कर लो, तो मुझे इसके ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है नीचे आपको मैं अभी ये कैलकुलेट करके बता देगा। फिलहाल अभी प्राइस तो वहीं पे रुकी हुई है, थोड़ा सा टाइम लेता है। बस आपको अपनी सोर्स प्राइस लिखनी है नीचे और ऊपर आपको लिखनी है अपनी सेलिंग प्राइस, आपको ये कैलकुलेशन करके बता देगा कि कितने इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है आपको। अगर $3 प्लस का है तो वेल एंड गुड है, या 4 का या 5 का तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आप इसको लीव कर दो, ठीक है। मैं ऐसे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाता जिसके ऊपर मुझे $2 या $2.5 का प्रॉफिट मिले, उसके ऊपर मैं नहीं जाता, ठीक है। अप्रूवल जो है उसकी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर सेलर AMP को देखता हूँ, ये यहाँ पर भी मुझे येलो कलर का अलर्ट नजर आ रहा है जो कि मुझे बता रहा है सामा इस प्रोडक्ट को अप्रूव मत करना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो इसकी जो एस्टिमेटेड सेल है लास्ट मंथ की 94 यूनिट पर मंथ इसके सेल हो रहे हैं। आप इसको 110 या 120 कर लो इसके, यानी कि जो एग्जैक्ट है जो कि मेरे हिसाब से तकरीबन 100 से या 120 के करीब इसको यूनिट एक महीने की सेल हो रहे होंगे, जो कि इतनी ज्यादा कोई खास सेल नहीं है, ठीक है। तो इसको सेल के हिसाब से भी रिजेक्ट किया जाता है इस प्रोडक्ट को। और दूसरा जो है अगर इसके ऊपर प्रॉफिट, ये मुझे टोटल जो प्रॉफिट बता रहा है 25 का है, अगर ये मुझे पीछे से 20 का मिलता है सारी प्रेप की सर्विसेज ऐड करके, यानी कि इसमें अमेजोन की शिपिंग लगेगी, इसमें अमेजोन वेयर हाउस तक भेजने की, इसके ऊपर ही पैकेजिंग होगी, इसके ऊपर लेबल लगेंगे, इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा नोट वगैरह भी हमें लिखना पड़ेगा, ये डेंजरस फूड अगर है या इसको कैसे यूज करना है, बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, जवानों के लिए है, किन लोगों के लिए, ये सारा कुछ प्रेप में आ जाता है। तो हमें तकरीबन $2 इसमें ऐड करने पड़ेंगे। पीछे से 20 का मिल रहा है तो $2 और ऐड करो, 22 का मिलता है, बाकी पीछे बचते हैं $3। तो हमें $3 का प्रॉफिट मार्जिन इसके ऊपर देखने को मिलता है, ये देखो आप, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है मार्जिन के हिसाब से ठीक जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको मैं अप्रूव नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर IP आ गई, ठीक है। इस वजह से मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। दूसरा मैं इसका BSR देखूं तो वो भी कोई खास नहीं है, 40,000 के राउंड अबाउट हो या इससे कम हो। अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पर मुझे लोएस्ट FBA की जो प्राइस मिलती है वो तकरीबन कोई, इसको मैं अगर सेल करना चाहूँ कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 40 तक का इसको मैं सेल कर सकता हूँ, अगर ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो 43-44 का सेल कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा बाय बॉक्स की प्राइस क्या इसके ऊपर नजर आती है हमें, बाय बॉक्स की जो प्राइस है 25 से लेके 30 या 31 तक आपको नजर आती है, जिसका मतलब है दिस इज नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं नीचे जाऊं तो नंबर 1 मैंने आपको बताया सेलर देखने हैं, नंबर 2 आपको बताया BSR देखना है, नंबर 3 आपको बताया IP अलर्ट देखना है, मतलब कि इसके ऊपर कोई वायलेशन तो नहीं आ सकती फ्यूचर में, ठीक है। और नंबर 4 आपको देखना है सेलर्स का स्टॉक। ये देखो सेलर बैठे हैं, FBM वाले बैठे हैं, FBA वाले बैठे हैं, टोटल 41 इसके ऊपर सेलर्स हैं, भरमार है सेलर्स की, लेकिन इसके ऊपर कोई खास सेल तो नहीं है। लेकिन इसके ये जो लिस्टिंग है एक आप कह लो इसके ऊपर जो बाय बॉक्स है वो सस्पेंड है। बाय बॉक्स जिस लिस्टिंग के ऊपर सस्पेंड होता है उसके ऊपर सेल किसी भी सेलर के पास जाती है, लेकिन बाय बॉक्स किसी एक के पास स्टेबल नहीं होता, तो ऐसी लिस्टिंग को हम लोग अप्रूव नहीं करते,
ठीक है, अभी मैं सारा आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ अप्रूव करने का, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट अप्रूव कीजिएगा, अदरवाइज इनमें से कोई भी एक चीज मिस हो तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। अब ये लिस्टिंग जो है वो सप्रेस है, इसके ऊपर बाय बुक्स जो है वो सप्रेस है, तो इसके ऊपर मैं अप्रूव नहीं करूंगा। मैं आपको सारी वो मिस्टेक्स पहले इसलिए बता रहा हूँ जो कि आप करते हो, आपको आइडिया होगा, आपको आपका जो माइंड है वो आपको बता देगा कि हाँ भाई कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था, जो कि मुझे प्रीवियसली मुझे मसला आया। ठीक है, और मेरी जो इन्वेंट्री है डिलीट कर दी अमेजोन ने, या मेरी जो लिस्टिंग है वो डिलीट कर दी, मेरा अकाउंट जो है वो रिस्क फैक्टर पे चला गया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ कीपा के चार्ट में, सबसे अहम जो रोल है वो हमारा सेलर एएमपी का, उसके बाद जो है कीपा का है। इसको 1 मिनट में लॉग इन कर लूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट जो है वो बताता हूँ। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। अभी देखो ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर मैं अगर देखूं 3 महीने के स्टैट्स, तो यहाँ पर अमेजोन का कोई नामो निशान नहीं है, अमेजोन नहीं आया इसके ऊपर। नंबर 6 जो है वो आप देखो, इसके ऊपर अमेजोन तो नहीं आया पिछले 6 महीने, 3 महीनों में तो नहीं आया। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं नंबर 7 है यहाँ पर देखूं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये यूज में सेल नहीं होना चाहिए। पिछले 6 महीने का आपने स्टैट्स देखने, अगर ये यूज में सेल किया गया है आपको कैसे पता चलेगा? इस पॉइंट पे आप क्लिक करो और ये ब्लैक कलर का डॉट आपको देखना है यहाँ पर। अगर ये इनविजिबल है यहाँ पर कहीं ना कहीं पे, तो समझ लो कि ये जो यूज प्रोडक्ट है, ये यूज जो है, ये अगर मैं देखूं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, अगर मैं देखूं कि ये वाला आइटम यूज्ड में सेल किया गया है, तो मैं उसको अप्रूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये वाले जो आइटम होते हैं ये कस्टमर की तरफ से रिटर्न आते हैं अमेजोन को, और अमेजोन उनको रिजर्व कर लेता है और उनको यूज्ड में सेल करता है। मतलब कि ऐसे आइटम के ऊपर आपको मसला आ सकता है, आपका जो आइटम है वो कस्टमर किसी भी टाइम में रिटर्न कर सकता है। आपको ये देखना है यूज लाइक न्यू, यूज्ड, यहाँ पर आपको एक्सेप्टेबल भी नजर आएगा। ठीक है, इस जगह पे यूज एक्सेप्टेबल, यूज लाइक न्यू, और बहुत कुछ आपको सारी चेक करनी है। अगर यूज में कहीं ना कहीं पे भी सेल हुआ तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर आपको कभी ना कभी कस्टमर की तरफ से कंप्लेन जो है वो रिसीव होगी, और वो आपका सारे का सारा लॉस में जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर प्राइस का मैंने आपको बताया हुआ, प्राइस जो है आपकी तकरीबन सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस में 20 से 22 डॉलर का डिफरेंस होना चाहिए। कब? आपकी बाइंग प्राइस अगर है 25 से 30, या 32 या 35, और आपकी सेलिंग प्राइस है 70, 78, 80 या 81 है, तो इस सिनेरियो में आपकी जो सेलिंग और बाइंग प्राइस है उसमें 20 से 25 डॉलर का डिफरेंस होगा, तो आपका प्रॉफिट निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। आपकी सेलिंग और बाइंग प्राइस अगर 80 तक है सेलिंग, और बाइंग प्राइस आपकी है 20, 25 या 30, तो आपकी दोनों प्राइसेस में, बाइंग और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 25 से 28 डॉलर तक का होना चाहिए। कम से कम अगर हो 20, ज्यादा से ज्यादा जितना, यानी कि अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5 डॉलर तक निकलना चाहिए। अगर निकल रहा है तो प्रोडक्ट वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप उसको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम आपको प्राइस अप एंड डाउन करनी पड़ जाती है तो आपको लॉस हो सकता है। ये सारी बातें आपको देखनी है अप्रूवल से पहले, लिस्टिंग करने से पहले। आखिरी बात जो कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, डाटा में जाना है आपको। आपको देखना है बाय बॉक्स मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आएंगे, यहाँ पर हमें एक ग्राफ शो करवाता है जिसमें हमें सारे के सारे जितने भी सेलर्स हैं उनका हमें डाटा दिखाता है। ठीक है, उनका हमें डाटा दिखाता है कि फलां के पास बाय बॉक्स कितनी देर रहा, फलां के पास कितनी देर रहा, मतलब की परसेंटेज होती है। जितने भी सेलर है तकरीबन 41 है। अब ये जो लिस्टिंग है वो सप्रेस है, सप्रेस लिस्टिंग के ऊपर आपको परसेंटेज नहीं दिखाएगा ये। आपको मैं दूसरी कोई लिस्टिंग दिखाता हूँ, उसके ऊपर आपको आइडिया होगा। जितने भी सेलर हैं उनके ऊपर आपको परसेंटेज दिखाएगा, इतनी देर इस सेलर के पास बाय बॉक्स है, इतनी देर इसके पास, इतनी देर इसके पास था। अगर परसेंटेज सबकी मतलब 15%, 10%, 8%, ठीक है, इस तरह से एवरेज जो है वो 15% या 12% सबके पास एवरेज में आ रहा है बाय बॉक्स, तो आपके पास बाय बॉक्स है वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, मतलब 10 सेलर है ना, 10 में से सबके पास जो परसेंटेज है बाय बॉक्स की 12 हो, किसी के पास 8 हो, किसी के पास 10 हो, किसी के पास 15 हो। ठीक है, अगर इस तरह से है सबके पास बाय बॉक्स की परसेंटेज, तो समझ लो वो जो लिस्टिंग है वैलिड है। ये चीज मैं देखता हूँ, अगर सारी की सारी चीजें पास हो जाएं और बाय बॉक्स वाली पास ना हो, प्रोडक्ट फारिग। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट मैं अप्रूव नहीं करता, और आपको भी यही क्राइटेरिया रखना है अपने लिए। ठीक है, अगर आपका बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो,
ठीक है, इस तरह से परसेंटेज आपको शो हो रही हो तो आप उसके ऊपर जा सकते हो, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। अभी हम लोग चलते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, इसको अभी मैं एक लाइव सेशन में भी दिखा रहा था। अब मैंने वो लाइव सेशन भी सुनिएगा, उसमें भी सारी चीजें मैंने खुल के बताई हैं। अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर, अच्छा एक और प्रोडक्ट जो है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये वाली है। इसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो बीएसआर जो कि क्राइटेरिया के मुताबिक ठीक है। अप्रूवल अगर मैं आपको बताऊं तो इसको देखते हुए अप्रूवल दिया जा सकता है, लेकिन अभी बाकी 6 से 7 चीजें हैं देखने वाली। सेलर की बात की जाए तो इसके ऊपर सेलर जो है वो तकरीबन ठीक है, क्राइटेरिया के मुताबिक है। ठीक है, और अगर मैं प्राइस की बात करूं, सोर्सिंग प्राइस जो है वो मुझे देखना होगा कि कितने का पीछे से मिल रहा है। ठीक है, अगर तो प्रॉफिट जो है इसके ऊपर $4 का नजर आता है सारी प्रेप की सर्विसेज वगैरह निकाल के, ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। ठीक है, ये मैं देखूंगा। उसके अलावा मैं देखूंगा इसकी कितनी सेल है, एस्टिमेटेड सेल पर मंथ तकरीबन 500 प्लस यूनिट इसकी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है तकरीबन 300 है, तो ये प्रोडक्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा। 500 प्लस होंगे तो हमें भी कुछ सेल आएगी, कुछ पैसे हम भी कमाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर पहले ही कोई 25-30 सेलर बैठे हुए हैं, तो उनके उनके पास सेल जा रही होगी, हमारे पास भी आएगी, हमारे भी कोई 10-15 यूनिट हमारे भी सेल होंगे, हमने भी सेल करने, तो हमें ये चीज देखनी होगी। उसके अलावा अगर इसकी ऑफर प्राइस देखी जाए या इसकी लॉस एफपीए प्राइस देखी जाए तो तकरीबन 34 से लेके 40 तक या 45 तक इसकी एफबीए की कॉस्ट है। सॉरी, एफबीए सेलर्स जो है इसको सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस उनकी 34 से लेके 44-43 तक लाया करती है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम आपको प्राइस का एस्टिमेट लगाना है, आप इसको कहाँ तक सेल कर सकते हो। अगर जो प्राइस है आपके हिसाब से प्रॉफिट आपका बहुत कम जा रहा है, मतलब कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा 44 का सेल कर सकते हो, कम से कम 38 का 39 का सेल कर सकते हो, तो वेल है पीछे से आपको ये मिलना चाहिए तकरीबन कोई 16 का 17 का या 18 का मिलना चाहिए। उसके बाद जाके आपको इसके ऊपर प्रॉफिट जो कांस्टेंट आपको मिलता है $3 प्लस का मिलता है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट आपके लिए बेकार है। ये चीजें आपको एस्टिमेट लगानी है। आप कम से कम अपनी प्राइस आप अपने माइंड में रख लो 40, आपको सेल करना है 40 से नीचे आपको आना ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप जितनी मर्जी कर लो, 44 कर लो, 45 कर लो बस। अच्छा, उसके बाद अगर मैं नीचे चल के आपको बताऊं कीपा की तरफ, तो कीपा जो है उसमें मैंने देखना है अमेजोन कब आया कब किया, अमेजोन तो इसके ऊपर होना ही नहीं चाहिए। इसके ऊपर जो स्टैट्स हैं सारे के सारे 3 महीने की, उनमें अगर मैं देखूं 3 महीने की स्टैट्स में, तो अमेजोन यहाँ पर मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आई थिंक यहाँ पर अमेजोन आया था कोई 1 या 2 दिन के लिए, अपना सारा सामान वगैरह सेल सुल करके चला गया, लेकिन इसके ऊपर ओवरऑल जो स्टेट्स हैं अमेजोन नहीं है। तकरीबन एवरेज में अगर आपको बताऊं तो अमेजोन ना होने के बराबर है। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो यूज में। ठीक है, इसके ऊपर आप चेक लगा के देख लेना, मतलब कि डॉट लगा के कि ये जो प्रोडक्ट है ये यूज में तो सेल नहीं होगा कहीं। यूज वेरी गुड, यूज लाइक न्यू, यूज गुड, यूज एक्सेप्टेबल, या वेयर हाउस की डील्स में तो नहीं ये सेल होता रहा। अगर सेल होता रहा है तो आप इसको यानी कि रिजेक्ट कर दो। उसके बाद आपको देखना होता है स्टॉक। ये देखो जितने भी एफबीए के सेलर्स हैं सारे 15-15 20-20 का स्टॉक बेचते हैं और सबका सेल हो रहा है। इसका मतलब पहले वाले के पास 2 पड़ा हुआ है, उसके बाद वाले के पास 12 का स्टॉक है, उसके बाद वाले के पास 1 है, 5 है, 6 है, 8 है। ठीक है, मतलब कि सारों के पास सेल जा रही है। इसका मतलब यह है कि बाय बॉक्स रोटेशन हो रही है। सारों की जो प्राइस है वो 40 प्लस है, और सबको आप यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हो कि सबको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको भी प्रॉफिट हो सकता है इसी प्राइस के ऊपर अगर आप सेल करो तो। एफबीए के जितने भी सेलर हैं उनकी प्राइस लेस देन 38 नहीं नजर आ रही यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद अगर ऊपर मैं देखूं इसके ऊपर कोई आईपी जो है वो भी नहीं आई, आईपी अलर्ट इसके ऊपर नहीं है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन मैं इसको अप्रूव नहीं कर रहा। अप्रूव करने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो 2-3 रिकमेंडेशन हैं वो बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कोई ना होने के बराबर है। और उसके अलावा इसके ऊपर सेलर्स की जो तादाद है तकरीबन ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा सेलर और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा। और आपकी जो है एक स्ट्रेटेजी मैं अगर आपको बताऊं, आप माइंड में रखो, आपने जो प्रोडक्ट हैंड करना है उसके ऊपर 5
से ज्यादा FBA के सेलर ना हो कोशिश करो, अगर है तो मसला नहीं, लेकिन बाय बॉक्स मूव होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो, अपने हिसाब से कैलकुलेट खुद ही कर लेना। अगर नीचे आए तो यहाँ पर आपको अमेजोन की प्राइस, अमेजोन अगर इसको सेल करता 39 का सेल करेगा। बाकी जो बाय बॉक्स की जो करंट प्राइस है 37 है। जिस बंदे को बाय बॉक्स चाहिए वो 37 के इसको सेल करे तो उसके पास अच्छी खासी सेल आ सकती है। अच्छा, अगर नीचे जाए सेलर्स हमें नजर आ जाती है, स्टॉक वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर कीपा का आपको डायरेक्टली ग्राफ भी एक ही एक्सटेंशन में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अगर नीचे आए तो यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेटर है, आप अपने हिसाब से सारा एस्टिमेट लगा सकते हो, अमेजोन आपको कितना चार्ज करेगा, फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो इसके ऊपर रिवर्स सोर्सिंग कि सस्ता आपको अच्छा रिटेलर ये यहाँ पर बता देता है कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, वॉलमार्ट पे अवेलेबल है, टारगेट पे अवेलेबल है, फिर दोबारा वॉलमार्ट के ऊपर सेम आइटम अवेलेबल है डिफरेंट प्राइसेस में, ठीक है। और ये सारे के सारे रिलायबल आपको यहाँ पर बताता है। उसके बाद अगर नीचे आए तो यूरोपियन मार्केट्स, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। तो ये है सारे के सारे स्टेट्स जो कि मैं देखता हूँ प्रोडक्ट अप्रूव करने से पहले, अगर इनके ऊपर प्रोडक्ट मीट करे तो मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ, अदरवाइज आप उसको अप्रूव मत कीजिए। आपको सारा कुछ देखना होगा बिफोर लिस्टिंग योर प्रोडक्ट ऑन Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट, ठीक है। आपको जब भी प्रोडक्ट हंट करना है आप देखो, उसके बाद जब आपको लिस्ट करना है तो ये सारी बातें आप अपने माइंड में रखो, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में मसला नहीं आएगा। और ये जितने भी मैंने आपको स्टेट्स बताए हैं 85% एक्यूरेट हैं और इनकी गारंटी मैं देता हूँ। 85% मेरा अपना जो है वो तजर्बा है इनके ऊपर, ठीक है। और बाकी एक दो बातें और मैं आपको बता दूं, काफी सारे दोस्त कहते हैं कि समा भाई आपका एडवांस लेवल का कोर्स लेना है। अच्छा, मैं टूल वाले का नंबर भी आपको एंड में शेयर कर दूंगा कि आपको कहाँ से टूल्स मिलेंगे, लेकिन मैं ये बात कंटिन्यू कर लूँ अपनी। अच्छा, अब सारा जो कोर्स है वो यूट्यूब के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, ऑनलाइन आर्बिट्राज का, ठीक है। अगर आपको लेना है तो वो मेरी गूगल ड्राइव में है, गूगल ड्राइव में मेरे कोई 3 कोर्सेज हैं। अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का है, आपको देखने को मिल जाता है कंप्लीट कोर्स सीक्वेंस के साथ, ठीक है। आपको अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिलता है, आपको अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन, अगर आपका अकाउंट किसी भी केस में बंद कर दिया अमेजोन ने तो आप कैसे ओपन करवा सकते हो, उसका कंप्लीट कोर्स है 6 से 7 घंटों का। आपको सेल वेलोसिटी लग गई है, रिलेटेड अकाउंट सस्पेंशन है आपके अकाउंट के ऊपर, आपका अकाउंट बंद कर दिया सेक्शन 3 में, कोड ऑफ कंडक्ट में, या ODR में, OCR के केस में, किसी भी केस में आपको कैसे ओपन करवाना है। साथ में सारी की सारी अपील्स आपको दे दी गई हैं, तकरीबन कोई 20 से 22 के करीब अपील्स हैं हर तरह की। आपको फंड्स कैसे डिस्पर्स करवाने हैं आपके अकाउंट पे, अगर आपके फंड्स जो अमेजोन ने होल्ड कर लिए 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, आपको अपने फंड्स कैसे निकलवाने हैं उसकी अपील आपको मिल जाती है, ठीक है। आपका अकाउंट अगर LSR के केस में, ODR, OCR या सेक्शन 3 या किसी भी केस में बंद कर दिया गया है, सारी की सारी अपीलें हैं यहाँ पर। आप अपील करके प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सबमिट करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ऑनलाइन आर्बिट्राज का आपको बता देता हूँ, कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको हंटिंग कैसे करनी है, इजी सोर्सिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने की क्या क्या बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटेजीज हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं देखने को। आपको वेयर हाउस वाले के साथ निगोशिएशन करनी है कम से कम, यानी कि प्रेप सेंटर वाले जो आपको $3 $4 चार्ज करते हैं, आप सिर्फ कम से कम पैसों में कैसे अच्छा और रिलायबल वेयर हाउस वाला आप फाइंड कर सकते हो, प्रेप सेंटर वाला जो कि आपसे कम चार्ज करके आपकी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में सेफ वे में पिक पैक करके भिजवा दे। वो सारी स्ट्रेटेजीज हैं, इंटीग्रेशन कैसे करनी है आपको वेयर हाउस वालों के साथ, वो सारे इसमें बताया गया। यही सारी मेन मेन बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये यूट्यूब के ऊपर नहीं है। कंप्लीट कोर्स आपको सिर्फ गूगल ड्राइव में मिलता है, आपको 10K में मिल जाएगी ये गूगल ड्राइव। इसमें मैं अभी वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का, वालमार्ट अकाउंट सस्पेंशन का और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी लेके आ रहा हूँ, तकरीबन कोई इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में अपलोड कर दूंगा इसी ड्राइव में। तब ये ड्राइव आपको 10K की नहीं मिलेगी, तब ये कोई 15 से 20 हज़ार की आपको मिलेगी, ठीक है। अगर अभी आप ले लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा जो चीजें हैं आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और इसमें हर लेक्चर में अपडेट करता हूँ, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसमें हर 1 से 2 वीक के बाद अपडेट करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई मसला सही हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोर्स वगैरह या कोई कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से बात कर सकते हो, लेकिन आपको कॉल नहीं करनी। आप जस्ट मैसेज कर दीजिए, वॉइस मैसेज कर दीजिए या टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। आपको ये जो टूल्स जो कि मैंने आपको बताए हैं, सेलर AMP सबसे इंपॉर्टेंट है इन टूल्स में से। उसके बाद जो बाकी हैं वो आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन सेलर AMP आपके पास होगा आप आगे
अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एनालिसिस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए जो है आपको जो भी टूल लेना है आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप कर दो, आप रेफरेंस दे देना उसामा फीस की तरफ से हैं, और आपको ये सारे टूल्स वो बंदा उनकी डिटेल आपको भेज देगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फी मानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना। अल्लाह आप सबका हमें नासिर दुआ में याद रखिएगा।